गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे उत्तराखंड के डे 2 में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। अभी हम लोग उठे हैं सोकर, उसके बाद हम यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। हमारे जो जेंट्स हैं यहाँ, उनकी थोड़ी सी मस्ती स्टार्ट हो गई है पूल में नहाने की। तो चलिए आइए पहले वो देख लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। अरे मैं खींचो नहीं, अपने आप आएगा ऊपर तक कूदना। अरे ये सब इसकी पोपट हो गया। भैया बाल बैठा, कपड़े खुला दूं जब बस नुला दो इसको घर में जाके। वो कितना है पैरी नहीं आ रहे मेरे तो नीचे पहुंच ही नहीं रहा। हे प्रभु, हे बलि राम, कृष्ण जगन्नाथ भाई बच्चे के साथ नीचे देख रहा हूँ। अब आएगा अब आएगा। यहाँ जाओ फिर वहाँ पे। हाँ उधर से निकलूंगा। उधर से तो और गए। जाऊँ कहाँ? उधर इधर से आओ ना, इधर से आओ। मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं खुद चली जाऊँ। शिवाज पापा। मैं तो साला यहाँ पे कूदी मारता। ऋषि वो ठंडा है। सो फ्रेंड्स, हमारे जो ये भैया हैं जो अभी आप देख सकते हैं स्विमिंग कर रहे हैं कितने अच्छे से। एक्चुअल में क्या है कि स्विमिंग सिर्फ इन्हीं को आती है, हमको किसी को भी स्विमिंग आती नहीं थी। तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा एंजॉय आई थिंक इन्होंने ही किया है यहाँ पर। और बाकी तो सब लोग मस्ती कर ही रहे थे। बाकी हम लोगों ने भी सोचा था कि हम लोग भी पूल में जाएंगे, बट टाइम थोड़ा सा कम था और हमें आगे निकलना था, तो इस चक्कर में हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा स्किप कर दिया। तो फ्रेंड्स, हम लोग सब लोग नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अपने होटल से। अब हम लोग चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद हम निकल चुके हैं यहाँ से। और रास्ते में जाते जाते हमें डियर दिखाई दिया फ्रेंड्स। एक्चुअल में हमको अभी जंगल सफारी नहीं करनी थी, इसलिए हम लोगों ने जंगल सफारी नहीं की, क्योंकि फ्रेंड हमें जाना था शल्ड महादेव जो थोड़ा दूर है यहाँ से। तो इसलिए हमारे पास वक्त था नहीं इतना ज़्यादा, तो हमने उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखा। तो आप देख सकते हैं सामने आपको डियर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग भी जंगल सफारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने वहाँ तक पूछा था कि उनका फेयर कितना हो सकता है। तो मुझे लोगों ने यही बताया कि 5 लोग जो जीप वहाँ पर मिलती है जो आपको जंगल सफारी करवाते हैं, उनका 8,000 रुपये होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साइड में इतनी ज़्यादा खाई थी। रास्ता काफ़ी मुश्किल है, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा टफ़ तो है हमारे लिए ड्राइव करना, क्योंकि हम लोग पहाड़ों वाले ड्राइवर तो नहीं है। बट फिर भी हमने किया, मेरे हस्बैंड ने किया। और अब आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच चुके हैं शल्ड महादेव, और ये हम अंदर जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। देखा है बकायदा। अच्छा, बोलते हैं भूत नाचते हैं वहाँ पर। यहाँ पे सामने जगह देख रहे हो, यहाँ पे जो मुर्गे नहीं तो होते हैं, इधर से आओ। फ्रेंड्स, यहाँ के काफ़ी सारे किस्से हैं, कहानियाँ हैं जो हमें सुनने को मिली हैं। बाकी अभी जब हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे ना, तो जो पंडित जी है वो अपने तरीके से बताएंगे, आप वो भी सुनिएगा। फ्रेंड्स, पता है जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा इतनी ज़्यादा मतलब तबीयत, मुझे ऐसा लग रहा था ख़राब हो रही है। शायद हो सकता है चढ़ाइयाँ थी, इस वजह से मुझे ऐसे घबराहट हो रही थी और बहुत ज़्यादा मेरे को सर में पेन हो रहा था। लेकिन मैं जब इस मंदिर में आई हूँ ना, तो सच बता रही हूँ आपको, इतनी पॉजिटिविटी मुझे फ़ील हुई है ना, आप मुझे देखकर भी महसूस कर सकते हैं। मैं इतना यहाँ पे फ्रेश अपने आप को महसूस कर रही थी, मेरे सारा दर्द वगैरह सब एकदम गायब हो गया।
आशु हम सब साथ में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था हमें। यहाँ बहुत सारे मंकी थे फ्रेंड। भैया यहाँ पे देखिए मंकी को केले वगैरह दे रहे हैं, तो काफ़ी सारे आ गए थे एक साथ। पूरे भी नहीं हुए उनको। पीछे आना बंदर। ये देखो डरे हुए बच्चे। नहीं तो ज्यादा होते फिर। वो देखो एक बंदर। अच्छा अभी लेकर आ बंदर आ रहा है। पीछे से जाओ। फ्रेंड्स सब कहते हैं कि इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और यहाँ पर जो भी इंसान आकर सच्चे मन से महादेव से कुछ मांगता है तो महादेव उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। तो हमें भी ये सब पता चला है। बाकी मुझे इस मंदिर के लिए अभी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैं भी यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं पंडित जी से यहाँ के बारे में पूछूँगी यहाँ की क्या स्टोरी है। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी नॉलेज की बातें, हो सकता है आप लोगों के भी कुछ काम आए। पैसे दो, पहले पंडित जी को दे दो, दे दो, इसी दे दो, पंडित जी को दे दो। अच्छा वहाँ डाल, ठीक है डाल। अच्छा फिर डाल, दे दे। वो केले कहाँ गए? ये बेटा ये मीठे अच्छा कान पे लगाना, कान पे बताते हैं कि जैसे भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। तो पांडव कैलाश में गए तो शिव उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे, तो शिव नंदी रूप में छुप गए। तो भीम ने उनको पीछे से पकड़ा, तो शिव वहाँ से बाबा केदार से अंदर गए और पशुपतिनाथ में उनका मुख निकला। पीछे का हिस्सा तो है बाबा केदार में और आगे का हिस्सा फ्रंट का जो फेस है वो पशुपतिनाथ में। तो जब शिव धरती के अंदर से गति कर रहे थे तो इतनी ऊर्जा में थे कि कई जगह शिवलिंग क्या हुए और हुए। ये उसी समय के हैं, सारे एक ही रेखा में हैं, सब एक ही लॉन्गिट्यूड में हैं सारे, और सारी एक ही रेखा में। और केदार, जैसे केदार का शिवलिंग है ना बड़ा, ये उनके छोटे रूप में है। ये सारे केदारी कंकर हैं, एक ही लॉन्गिट्यूड में हैं सारे, उसी समय के उत्पत्ति से सभी शिवलिंग होगी ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत पहले कोई गाय आके, जब आप और हम लोग पूजा अर्चना नहीं कर रहे थे, मनुष्य को पूजा अर्चना की पद्धति नहीं मालूम थी, जो भी था, तो भगवान शिव तो थे,
उनकी पूजा पशु पक्षी कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करती थी, एक गाय आके दूध दिया करती थी। अच्छा। कहीं से पानी का अरेंजमेंट होता था, गाय आके दूध दे देती थी। जो ग्वाला था उसका, उसको लगा यार शाम का दूध नहीं मिल रहा तुझे। उसने अपनी गाय को फॉलो किया तो उसने देखा कि एक पत्थरनुमा आकृति है और उसमें सिला में गाय दूध देती है। उसको नॉलेज कुछ नहीं थी भगवान की, उसने उल्टा बुलाने के यहाँ प्रहार मार दिया गुस्से में आके। तो कहते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाया उसके बाद उसको न जाने की अनुभूति हुई, किसी को बताया नहीं उसने। फिर उसने आजीवन यहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन करके और शिव की उपासना करी, तब ये पूजा वहाँ से शुरू हो जाती है। और जितने भी हमारे जैसे चुलचा बंधारा वगैरह गाँव है ना, ये हम लोग जितने भी आसपास के गांव हैं जिनके इष्ट देव है महादेव, हम लोग रात के दूध को नहीं पीते। अच्छा। रात के दूध को प्रसाद के स्वरूप रख देते हैं, गर्म करके हाथ धो लेते हैं, उसका सेवन सुबह करते हैं। अच्छा। तो जितने भी आसपास के गांव हैं रात के दूध का सेवन नहीं करते। अपने गाय बच्ची हैं लोगों की, उसको निकालेंगे और रख देंगे। पहले तो पुराने टाइम में ठेकिया होगी का होता है, तो फ्रिज हो गया घरों में, फ्रिज में रख देते हैं। उसको जूठा सुबह करते हैं, मतलब सुबह उसको प्रसाद की तरह लेते हैं। तो ये है यहाँ का पूरा। नीचे त्रिवेणी है यहाँ पे। अच्छा। ये जो इस इलाके का सबसे बड़ा शमशान है ये। अच्छा। यहाँ पे नीचे 3 धाराएं आती है ना छोटी छोटी, ये त्रिवेणी है, शमशान है, ऊपर महादेव विराजमान है। बाहर आप देखेंगे तो जितने भी पूजनीय वृक्ष होते हैं हिंदू धर्म में, बड़ से लेके पीपल से लेके केले से लेके सब सारे वृक्ष पूजनीय स्थल है। बड़े तो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं पूजा पाठ करवा रहे हैं। कुछ पूजाएं होती हैं घर में, जैसे पंडित जी के पास आप जाते हैं ना, तो कुछ पूजाओं को घर में कराना होता है और कुछ पूजा देवालय में होती है। तो घर में नहीं कर सकते आप, उसको मंदिर ही जाना पड़ता है। तो वो पूजाएं होती हैं, लोग आते हैं दूर दूर से। अब तो सबके पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ हो गई, लोग दिल्ली से आ रहे हैं पूजा करके। देख रहा बेटा, यहाँ ये देखो नाक का जहाँ फेस है, दिख रहा है, ये कुंडली दी गई है। हाँ, ये त्रिपुंड है। हाँ, इसको त्रिपुंड बोलते हैं संस्कृत में, वैसे ही पंचदेव स्थान है। तो ये जो हकीकत ये जो नाग देवता की हमने अपना प्रजाति कुदरती आ रखी नाग देवता की अगर इसमें जो है पंडित जी इसके बारे में बता दीजिए क्या चीज़ है। ये यहाँ पे त्रिवेणी है, 3 छोटी छोटी जलधाराएं आती हैं और पूरब से एक जलधारा आती है जिसको बड़ा शुद्ध माना जाता है। पूरब से आने वाली जलधारा को जी वो बनारसी से आती है और 2 जलधाराएं हैं। त्रिवेणी स्थान है, इस इलाके का सबसे बड़ा शमशान भी है। तो यहाँ पे अंतिम संस्कार भी यहाँ होता है और ऊपर महाराज भोले बाबा विराजमान है, नीचे त्रिवेणी तो सीधा मोक्ष प्रदान होता है यहाँ से। तो यहीं से ही मतलब अंतिम संस्कार यहीं पर नीचे होता है। ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ भूत प्रेत भी नाचते हैं, ऐसा भी कुछ? ये भी सुना हमने, ऐसा कोई भूत प्रेत नाचते शाम को। अब कहने वाले कहते भी हैं। अब हाँ। जब भूतों के नाथ ही यही है तो भूत भी तो यही है। सही बात है। अब मैं आपको एक चर्चा बताऊंगा। जो ध्यानी जी है ना जिस गांव के, तो उस गांव में सारे पंडित लोग हैं। फ्रेंड्स, महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ से वापस से जिम कॉर्बेट की तरफ निकल गए, अपने होटल की तरफ। वहाँ से हमें गिरजा देवी माता मंदिर है, वहाँ पर जाना है मत्था टेकने के लिए। अगर आप रामनगर से आना चाहते हैं तो आपको रामनगर से मंदिर की दूरी 14 किलोमीटर रहेगी। यह मंदिर जिम कॉर्बेट के सुंदर खाल गांव में माँ गौरी को यहाँ गिरजा देवी के नाम से पूजा जाता है। इसकी आगे की डिटेल्स के लिए फ्रेंड्स आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं इस मंदिर से रिलेटेड मैं वहाँ ऐड कर दूँगी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा।
काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर फ्रेंड्स माँ गिरजा देवी के दर्शन के बाद यहाँ पर नदी में स्नान करने के लिए भी जाते हैं। और अगर आप बारिश के टाइम पर आ रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा स्किप कीजिएगा यहाँ पर आना, क्योंकि बारिश के टाइम पर अक्सर ये नदी बंद कर दी जाती है। आपको पता है सभी को कि कैमरा अंदर अलाउड होता नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बाहर से ही दिखा पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, डिनर करेंगे एंड उसके बाद वापस से चलेंगे अपने घर दिल्ली। और फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जाते जाते हमारी जो प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं, जो कुछ यादें हैं, वो भी देखते जाइएगा। तो मैं लास्ट में कुछ पिक्चर्स ऐड करने वाली हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।